वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेके आया हूं। दोस्तों, यह सीरीज का आपका अगला भाग है। इस सीरीज का नाम है आपका ईवीएस ईयरफोन सीरीज। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, इसका नाम है आपका ईवीएस ईयरफोन सीरीज। इस ईयरफोन सीरीज का आपका उद्देश्य यह है कि आप लोगों को मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर कराएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर का काम करते करते पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए आप लोग खाना खाते टाइम इस वीडियो को देख सकते हो ईयरफोन लगा के। आप नाश्ता करते टाइम, आप अपना घर का कोई भी काम करते समय, आप रात में जब सो रहे हैं तो आप ईयरफोन के लगा के ये सारी की सारी सीरीज को आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना साथियों। तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपका चल रहा है, उसी सीरीज का आपका अगला वीडियो है। आइए समय कीमती, हम लोग सीधी की सीधी चर्चा हम लोग क्वेश्चन के ऊपर हम लोग करते हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करते रहेगा। सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन आपकी चली। बम्बई से थाड़े के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। बम्बई से थाड़े के बीच आपकी जो सबसे पहली ट्रेन आपकी चली थी सन 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपका आयोजित किया जाता है सोनपुर में, या फिर आपका पुष्कर में, आपका नासिक में, या फिर आपका हरिद्वार में। तो दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर जो आपका रहेगा ना, एशिया का सबसे बड़ा जो आपका पशु मेला आयोजित किया जाता है वो आपका किया जाता है सोनपुर में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये सोनपुर जो आपका है वह आपका बिहार राज्य में आपका स्थित है, जहाँ पर आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला आपका लगता है। एशिया लेवल का, एशिया का सबसे बड़ा मेला आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना आपकी कहाँ पर आपकी हुई, कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में, 1971, 1981, 1951। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि जो आपका, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय एकता परिषद को हम लोग NIC भी बोलते हैं। इसको हम लोग NIC भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना आपकी विकल्प नंबर आपका ए सही है, 1961 में आपकी की गई थी, है ना। इसको हम लोग NIC भी आपके बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। समता के अधिकार का उल्लेख, समता के अधिकार का उल्लेख जो है ना, वह आपका कौन से आर्टिकल में आपका किया गया है? 4 आर्टिकल आपके पास हैं। आर्टिकल नंबर 14 से 18, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 19 से 22। तो दोस्तों, समता के अधिकार का जो आपका उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच आपका किया गया था। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच आपका किया गया था, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए आपका सही हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका कुल मिला के वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय पर मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 7 थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को आपका हटा दिया गया है। और यह मौलिक अधिकार की जो आपकी चर्चा है वह आपकी संविधान के तीसरे भाग में आपकी की गई है। ठीक है साथियों, इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी मौलिक अधिकार से संबंधित आपकी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। किस देश में लचीला संविधान आपका लागू किया गया है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम, या फिर भारत में? तो दोस्तों, जो लचीला संविधान की चर्चा आती है तो इसका जो आपका सही आंसर जो आपका रहेगा आपका विकल्प नंबर आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आपका लचीला संविधान आपका है, तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर सी हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भारत में संविधान आपका है, भारत में आपका कठोर और लचीला संविधान की चर्चा आपकी की गई है ना। इंडिया का जो संविधान है वो आपका कठोर और आपका लचीला है, जबकि यूनाइटेड किंगडम का जो आपका संविधान है वो केवल और केवल आपका लचीला संविधान है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में आपका रेंडियर आपका पाया जाता है? तो बताइए, रेंडियर आपका कहाँ पर पाया जाएगा? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा प्रदेश, या टुंड्रा प्रदेश? तो दोस्तों, जो आपका रेंडियर जो आपका होता है यह आपका टुंड्रा प्रदेश में आपका पाया जाता है। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर आपका डी हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका टुंड्रा प्रदेश आपका होता है यह आपके ठंडे इलाके में आपका पाया जाता है। और ये जो आपका जानवर होता है आपका, ये रेंडियर, जो सामान्य तौर से परिवहन और माल ढुलाई के काम में आपका आता है। इसका मांस और दूध भी हम लोग प्रयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये रहा। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कौन सा एक आपका शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरी, या पंपास? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपका रहा कंपास।
कंपास जो आपका, यह आपका शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, यह आपका उष्ण घास का प्रदेश आपका माना जाता है। जबकि डाउन्स, प्रेरी और पंपास आपके जो है ना, वह आपके शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। और जो आपका कंपास है वह आपका कहाँ पर स्थित है? कंपास आपका ब्राज़ील में स्थित है। डाउन्स जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि पंपास आपका अर्जेंटीना राज्य में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप आपका कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। दोस्तों जनसंख्या के आकार में सबसे बड़ा जो महाद्वीप आपका है वो आपका है एशिया महाद्वीप। तो विकल्प नंबर आपका बी आपका सही हुआ। जबकि अफ्रीका महाद्वीप आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा आपका माना जाता है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यूरोप और एशिया को हम लोग जब मिला देते हैं, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम लोग यूरेशिया के नाम से हम लोग पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है। भारत में थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या फिर थार के मरुस्थल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका विकल्प नंबर ए और बी आपका दोनों होगा। यानी कि थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश में भी निवास करती है और आपकी उत्तराखंड में भी आपकी निवास करती है। इसके विषय में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यह आपकी सामान्य तौर से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है आपकी ये, और यह आपकी दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दीपावली के त्यौहार को यह शोक पर्व के रूप में आपकी थारू जनजाति आपकी मनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आने के लिए तैयार है। भिलाई इस्पात आपका संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपका झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपका वह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थित है। विकल्प नंबर आपका बी सही हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका संयंत्र है आपका 1955 में इसकी आपकी स्थापना हुई थी और सोवियत संघ की मदद से आपकी हुई थी। सोवियत संघ की मदद से हुई थी और यह भारत का पहला इस्पात उत्पाद संयंत्र आपका माना जाता है। ठीक है ना? यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र आपका है। दूसरा आपका यह आपका सोवियत संघ की मदद से लगाया गया था और 1955 में इसकी आपकी स्थापना आपकी हुई और यह आपका भिलाई राज्य में आपका स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आया। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपकी कहाँ पर की गई है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो साथियों भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपकी पंचायती राज व्यवस्था में आपकी की गई। इसमें कहा गया था कि महिलाओं को 1/3 अधिकार आपका है, यानी कि 1/3 हिस्सा आपका महिलाओं का दिया गया पंचायती राज व्यवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला में आपके इस ईयरफोन सीरीज में मैं आपको लेके आया हूँ। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज आपको देखना है। आप पूरी की पूरी सीरीज जब आप देख लोगे तो आपको लगने लगेगा कि ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग तक पहुंच चुके हैं और आपका इम्तहान में, आपके पेपर में जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और पेपर में जब आप बैठोगे तो अब भी आपको पेपर नज़रों के सामने जब आपका आएगा तब भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी का महसूस आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र आपकी होनी चाहिए? 45 साल, 50 साल, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो आपकी उम्र है वो आपकी 35 साल। विकल्प नंबर आपका डी सही है। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल। 35 साल आपकी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका राज्यपाल होता है वह आपकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर पद को धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको मिलान करना होगा। आप लोग खुद से मिलान करिए। 4 विकल्प आपके पास है। तो दोस्तों इसका मैं आपको डायरेक्ट सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा, एक बार आप लोग देख लो, मैं आपको पर्याप्त समय दे देता हूँ। तो इस तरह से इसका जो आपका सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका बी आपका सही होगा इसका, है ना? थोड़ा सा नीचे लग रहा है मुझे ऑप्शन आपके छिप रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब आपको पूरी चीज़ें आपकी दिख रही होंगी, है ना? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो आपका होगा विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, भारतीय संघ का जो प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, राज्य का प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, नगर निगम का प्रमुख आपका मेयर होता है और ग्राम पंचायत का जो आपका प्रमुख होता है वो आपका सरपंच आपका होता है। इस तरह से आपको चीज़ें आपको समझ में आई। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास आया। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास, आप लोग पढ़िए और जवाब करिएगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपके कई बार आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपकी नज़रों के सामने लाया हूँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िएगा एक बार। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और आपका कहाँ किया गया? केरल में 1959 में, जम्मू कश्मीर में 1956 में, मध्य प्रदेश में 1957 में, बिहार में 1958 में। तो दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग हम लोगों ने जो किया है वो आपका केरल में 1959 में, केरल में 1959 में हम लोगों ने किया है। विकल्प नंबर आपका ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम के द्वारा कौन सा कर आपका लगाया जाता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, या फिर आपका मनोरंजन कर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका नगर निगम, जो आपका शहर की जो आपकी सबसे बड़ी इकाई होती है वो आपकी नगर होती है। तो इसलिए आपका नगर निगम के द्वारा जो आपके टैक्स लगाए जाते हैं सारे के सारे, है ना, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये सारे के सारे टैक्स आपका नगर निगम आपका लगाया जाता है। और नगर निगम का आपका एक अध्यक्ष होता है, और इस अध्यक्ष को हम लोग मेयर या फिर आपका महापौर भी हम लोग कहते हैं। मेयर या फिर आपका महापौर हम लोग इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको और बता देता हूँ, नगर निगम आपका वहाँ पर स्थापित किया जाता है जहाँ की जनसंख्या आपकी 5 लाख से ऊपर होती है, वहाँ पर आपका नगर निगम आपका घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास रहा। देखिए क्वेश्चन आपका अच्छा है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, वो आपका क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर जो आपका रहेगा ना साथियों, वो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका वी। जो आपका जलकुंभी होता है, जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक हम लोग कहते हैं। एक्चुअली बंगाल के तालाबों में यह बुरी तरह से आपका फैला हुआ है, और सबसे पहले इसकी जो लाया गया था वो आपका बंगाल में ही लाया गया था। खूबसूरत फूल और पत्तियों की वजह से इसको बंगाल में लाए थे, और फिर इसने बंगाल के बहुत सारे तालाबों में अपना अतिक्रमण कर लिया, और यह सामान्य तौर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसकी वजह से मछलियाँ आपकी बहुत ज़्यादा संख्या में आपकी मारी जा रही हैं। इसलिए हम लोग इसको बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने के लिए तैयार। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। वायरस के अजैविक होने का लक्षण आपका क्या है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं करता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो दोस्तों वायरस के अजैविक होने का लक्षण जो आपका है, विकल्प नंबर आपका सही होगा सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह से आपका विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा? इसका आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वो आपका क्या है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। तो दोस्तों पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में आपकी मदद करता है, वो आपका क्या है? वो आपका है इथाइलिन। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ, आपका इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में आपको बता देता हूँ। इथाइलिन एक आपकी गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन आपका होता है, जो कि कच्चे फलों को पकाने में आपका सामान्य तौर से आपका मदद करता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पिछला क्वेश्चन था, उस एक पिछले क्वेश्चन में आपका एक जो क्वेश्चन था उसमें आपका पूछा गया था, जिसका आंसर मैंने आपको बोला मुझसे गलत था, लेकिन उसका आंसर मैंने बोला आपका सही था। यानी कि उसका आंसर जो आपका था इंग्लैंड था, लेकिन मैंने आपको आयरलैंड उसमें बोल दिया गया था, है ना। मैंने आपको विधि का शासन का एक क्वेश्चन आया था कि विधि का शासन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर आपका इंग्लैंड है, लेकिन मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको आयरलैंड बोला है, लेकिन मैंने टिक आपको सही लगाया, विकल्प नंबर बी उसका सही था। ठीक है साथियों, तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग थोड़ा सा संशोधन आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में मदद करता है, वो आपका क्या है? आपका इथाइलिन, जो मैंने आपको बताया दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता आपकी होती है, राइजोबियम या फिर आपका क्लॉस्ट्रीडियम, विनियो या फिर आपका एजोटोबैक्टर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य तौर से हम लोग इसको कन्फ्यूजन करते हैं, भ्रमित रहते हैं इस क्वेश्चन में। इसका जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका वी, क्लॉस्ट्रीडियम। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच पाते इसके बारे में कि आंसर आपका हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका विकल्प नंबर बी आपका क्लॉस्ट्रीडियम आपका होगा। यह क्लॉस्ट्रीडियम एक आपका बैक्टीरिया होता है ना। यहाँ पर आपका पूछा गया जीवाणु, यानी कि अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु इसका आंसर और भूमि के अंदर आपका रहता है, ये आपका क्लॉस्ट्रियम होगा। जबकि यहाँ पर जो आपने विकल्प नंबर ए राइजोबियम आपको नज़र आ रहा है, यह राइजोबियम सहजीवी एक लेगुमिनस कुल के जो पौधे होते हैं जैसे मटर, इन मटर के पौधों की गांठों में होता है, रूट्स में होता है, जड़ों में आपका पाया जाता है ये। जबकि वहीं पर यह जो आपका
क्लास्ट्रीडियम है यह आपका भूमि के अंदर आपका पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग कन्फ्यूजन इसका करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या है, विकल्प नंबर बी आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर आपका ये है, देखिएगा किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर आपका ए डीएनए। साथियों इसका जो आपका सही आंसर आपका होगा बी डीएनए। वर्तमान समय में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपका वाटसन एवं क्रिक ने जो डीएनए अणु संरचना की आपकी खोज की थी, उस अणु संरचना को जो वर्तमान समय में हम लोग बी डीएनए के नाम से हम लोग उसको पहचानते हैं। तो विकल्प नंबर आपका कैसे हुआ, बी आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, ये आपके पास है, निम्न में से कौन अचल जीव उदाहरण है, क्या अचल जीव उदाहरण है किसका बताएगा, लीच, काइटन, इकनस या फिर आपका यूप्लेक्टेला। तो साथियों यूप्लेक्टेला जो आपका होता है, विकल्प नंबर डी इसका आंसर आपका सही है, विकल्प नंबर डी। यूप्टेला जो आपका है यह एक आपका पोरीफेरा संघ का आपका जंतु है। यह एक अचल जीव है जो चल नहीं पाता, चलने में सक्षम नहीं होता है और एक दृढ़ आकार से आपका चिपका रहता है। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22, ये आपके पास है। साथियों मैं आपको बता दूं, मैं हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब अच्छे से करता जा रहा हूं। जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके पेपर में उठ सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्नों को बताने का मैं एक प्रयास कर रहा हूं। साथियों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आप लोग जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि यही जो आपका लाइक है मुझे ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। मैं आगामी वीडियो में दुगनी एनर्जी के साथ अच्छे मटेरियल के सामने आपके सामने प्रस्तुत होने का एक प्रयास करता हूँ, आप लोगों के लाइक को देखते हुए। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास आया क्या, प्रोटीन अणुओं की इकाई, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर आपका ग्लूकोज। तो साथियों प्रोटीन अणुओं की जो आपकी इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, अमीनो अम्ल। विकल्प नंबर आपका बी सही है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यानी कि पादप कोशिका कौन सा अंगक है जो आपका पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, लवक, रिक्तिकाएँ, तारककाय या फिर आपका सेलुलोज कोशिका भित्ति, है ना। इसका जो सही आंसर आपका होगा तारककाय। यानी कि जो आपके सेंट्रोसोम्स होते हैं यह आपके पादप कोशिकाओं में आपके नहीं पाए जाते हैं। ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके जंतु कोशिका में आपके पाए जाएंगे। कहाँ पर आपके, ये आपके जंतु कोशिका में आपके पाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके पास 24 नंबर आपके पास ये रहा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अग्नाशय, है ना। यानी कि पिट्यूटरी, एड्रिनल, लीवर या फिर पैंक्रिया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य के शरीर की जो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है वह आपकी यकृत यानी कि लीवर को माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यकृत यानी कि जो लीवर होता है इसके माध्यम से आपका पित्त रस का श्रावण आपका होता है। इनकी पित्त रस जो आपका निकलता है वो आपका यकृत यानी कि लीवर के द्वारा आपका निकलता है, जबकि यह पित्त जो इकट्ठा होता है, पित्त जहाँ पर रुकता है, जहाँ पर ठहरता है, उसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर। 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे कि यानी कि पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है, तो पित्तरस का श्रावण आपका यकृत यानी कि लीवर से होता है, लेकिन यह कहाँ पर रुकता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है, इसका सांद्रण कहाँ पर होता है, सांद्रण, तो सांद्रण आपका पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में आपका होता है। ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, मोर, गौरैया, तोता या फिर आपका सारस यानी कि क्रैन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो आपका राज्य पक्षी है वो आपका क्या है, सारस यानी कि क्रैन को, सारस को हम लोग क्या बोलते हैं, सारस को हम लोग उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। वहीं पर मोर है वह आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी है। और वहीं पर गौरैया जो आपका है वह आपका दिल्ली का राज्य पक्षी आपका है, दिल्ली का राजकीय पक्षी आपका गौरैया है। इस तरह से आपका समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर आपके पास है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, ग्रामीण में, रेखी में, नगरी में, अपखंडित में। तो साथियों जो पूर्वा आपका होता है वह आपका जो होता है वह आपका रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का आपका माना जाता है। विकल्प नंबर आपका ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया 27 नंबर, ये आपके पास है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या फिर आपका अरावली। तो दोस्तों जो आपका ज्वालामुखी पर्वत है वो आपका क्या है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो आपका है, यह आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही हुआ, इसका विकल्प नंबर आपका सी सही है। साथियों मैं आपको बता दूं जो किलिमंजारो है यह आपका तंजानिया में है और यह एक आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास रहा,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपके पेपर में जो आपके कई बार आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपके वीडियो में लाता हूँ। और इस वीडियो का जो आपका इस सीरीज़ का जो आपका नाम है ईयरफोन सीरीज। ठीक है साथियों, तो आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप आपका स्थित है। एलिफेंटा द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है? गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा या फिर आपका कच्छ का तट। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एलिफेंटा का द्वीप आपका है वो आपका मुंबई तट पर आपका स्थित है। विकल्प नंबर आपका बी आपका सही है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एलिफेंटा द्वीप आपका है, यह एक आपका लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी गुफा मंदिर बने हैं, एलिफेंटा की गुफाएं बनी हैं और इनमें चट्टानों के ऊपर चित्र आपके उकेरे गए हैं। तो इस तरह से आपका कौन सा है? आपका एलिफेंटा के द्वीप आपके मुंबई तट पर आपके स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसूनी वन आपके पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है कितनी? 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जहाँ पर आपकी 70 से 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है वहाँ पर आपके मानसूनी वन आपके पाए जाते हैं। दोस्तों ये आपके मानसूनी वन जो आपके होते हैं, जैसे कि आपका शीशम हो गया, आपका चंदन हो गया, पीपल हो गया, ये सारे के सारे वन जो आपके होते हैं ये आपके मानसूनी वन आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आने के लिए तैयार। कार्बी एंग्लोर पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कार्बी एंग्लोर पठार का विस्तार आपका हिमालय का है, तिब्बत का, सान पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का? तो दोस्तों कार्बी एंग्लोर का पठार जो आपका है, इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका डी, प्रायद्वीपीय पठार का इसका आंसर आपका सही है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपकी ये पूरा का पूरा वीडियो आपका हुआ। साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कम से कम उसका रिजल्ट तो मुझे देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मुझे पता चलता है कि जो मैं मेहनत आपके सामने कर रहा हूँ वह मेहनत मेरी अच्छी है और सही दिशा में जा रही है, आप लोगों को फ़ायदा भी कर रहा है। तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को कमेंट करिए। अगर आपको कोई अच्छा वीडियो चाहिए या फिर कोई आपको स्पेशली कुछ आपको बताना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। ठीक है साथियों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू, है ना। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।